स्वागत है साथियों इंडियन एसएचजी चैनल पर। एनआरएलएम वीपीआरपी प्लान कैसे तैयार करेंगे और आपको यहां पर काम किस प्रकार से करना है। तो आज के इस वीडियो में हम एसएचजी लेवल पर इंटाइटल प्लान कैसे तैयार करना है उसके बारे में सीखने वाले। तो आपको भी यहां पर ब्लॉग से लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गया होगा और एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है तो वो मैं आपको बता देता हूं कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और एनआरएलएम वीपीआरपी एप्लीकेशन आप सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। अभी हमने जो लॉगिन किया है वो डेमो है, जहां पर हमें दो समूह की जानकारी दिख रही है और इन दोनों समूह में हम इंटाइटलमेंट की जानकारी कैसे भरेंगे वो डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड में कुछ चीज़ें जान लेते हैं क्या क्या है। आपको यहाँ पर समूह का नाम देखने को मिल रहा होगा, उसी के नीचे में जस्ट आपको यहाँ पर प्रोफाइल ऐड का एक ऑप्शन है जहाँ पर 0 लिखा हुआ है और उसी के आगे में सभी मेंबरों के आपको यहाँ पर नाम देखने को मिल रहे होंगे। तो इस समूह में टोटल 13 मेंबर है। हम मेंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जहाँ पर सभी मेंबर के नाम देखने को मिल जाएंगे। अब मेंबर में भी आपको दो चीज़ें एंट्री करनी है, सभी मेंबरों की प्रोफाइल कंप्लीट करना है और दूसरा एंटाइटलमेंट प्लान यानी कि हकदारी योजना की जानकारी हमें कंप्लीट करनी है। तो आपको यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले हम मेंबर की प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मेंबर की कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इस मेंबर के नाम के सामने प्लस का आइकॉन है उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ जानकारी ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पर इनकी एज जो कि मैंने पहले से ही डाल रखा है। उसके बाद घर के मुखिया ये स्वयं है या फिर परिवार के सदस्य, तो यहाँ पर हम परिवार के सदस्य लिख देंगे। अब मुखिया का यहाँ पर आपको नाम देना होगा, तो हमें यहाँ पर इनके मुखिया का नाम पता है तो हम वो डाल देंगे। जैसे कि इनके मुखिया का नाम हम फटाफट टाइप कर लेते हैं। इसके बाद आपको वार्ड संख्या बतानी है, वार्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर वार्ड की संख्या, वार्ड का नाम लिख लेंगे और सोशल कैटेगरी, अब इनकी कैटेगरी चुनना है आपको कि ये एसटी, एससी, ओबीसी किस में आते हैं या फिर सामान्य है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इनकी कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट बेनिफिट, अब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट बेनिफिट का मतलब ये है कि जहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ से फॉरेस्ट से जो उनको बेनिफिट मिल रहे हैं, अगर वो मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। नीचे में अदर कैटेगरी का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो दीदी है जिनकी आप जानकारी भर रहे हैं, क्या वो महिला अपने परिवार की मुखिया है या फिर अकेली बेसहारा महिला है क्या। ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम कोई भी नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों ही कैटेगरी यहाँ पर लागू नहीं होती। और नीचे अगले वाले ऑप्शन पर आपको टिक करके बढ़ जाना है आगे। हकदारी योजना जो भी आपके स्टेट में चल रही होगी वो सारी योजना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सभी में आपको इस महिला को लाभ मिला है या नहीं मिला है उसकी जानकारी देना है। जैसे कि जिस महिला की मैं जानकारी भर रहा हूँ यहाँ पर मनरेगा जॉब कार्ड है या नहीं, तो हमने यस कर दिया है। एसबीएम यहाँ पर यस कर देंगे। जैसे हम इसे यस करते हैं तो नीचे योजना पूछेगा, अगर से खुद से बनाए तो आपको सेकेंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आप खुद से बनाएं तो यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर का ऑप्शन, और अगर से एसबीएम से आपको योजना का लाभ मिला है, राशि मिली है, तो आपको यहाँ पर योजना पर क्लिक करना है। स्वास्थ्य कार्ड यानी कि आयुष्मान कार्ड, यहाँ पर आप सही का निशान कर सकते हैं अगर से मिला है तो। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना यहाँ पर गैस कनेक्शन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर अगर से स्वयं से लिए हैं तो आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर का ऑप्शन चूज़ करना है, और उज्ज्वला योजना का लाभ लेकर के किए तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से आपको राशन कार्ड की जानकारी देनी है तो आपको यस करना है और नहीं तो नहीं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना, जहां पर फ्री में आपको बिजली का कनेक्शन मिलता है, वो मिला हो तो आपको यहां पर टिक करना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अगर से इन्होंने कराया तो आपको यस करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इन्होंने कराया तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसका लाभ मिला है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। वृद्धा पेंशन, इस पे आप जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पर कुल पात्र, अब यहाँ से रिलेटेड ये है वृद्धा पेंशन, अगर से इनके परिवार में किसी को मिल रही है तो आपको यहाँ पर पात्र में 1 करना है, चाहे वो इनकी सास ससुर या जो भी हो सकती है। अब पात्रता में जब आप 1 कर रहे हैं तो उनको मिलना स्टार्ट हो गई तो आपको कुल पहुँच में भी 1 करना है, और मिलना स्टार्ट नहीं हुई है तो आप यहाँ पर 0 रख देंगे। 0 आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा।
इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है। फिर स्वयं प्राप्त किया गया यहाँ पर आप रिमार्क में लिख सकते हैं और पूर्ण किया गया में आप टिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो जानकारी भरी है इसको हम मिल भी गया, पूर्ण किया गया, यस। विधवा पेंशन में भी यही ऑप्शन है। अगर से परिवार में कोई विधवा है तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, कुल पात्रता और सारी जानकारी आप भर सकते हैं। विकलांग पेंशन में भी अगर से इस महिला के घर पे कोई भी पात्र है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भर सकते हैं। आगे मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, इसका लाभ मिल रहा होगा आपके इस दीदी को, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है इस परिवार को, तो आपको जानकारी देनी है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इसकी लाभ मिल रहा है तो आपको यहाँ पर जानकारी भरना है। और यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश ओल्ड एज पेंशन सीमेट, इसका लाभ मिल रहा है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे और भी योजनाएं हैं, सभी की जानकारी आप यहाँ पर कलेक्ट करके सबमिट करेंगे। नीचे सबमिट का बटन मिलता है और ठीक है पर हम क्लिक कर देंगे तो एक मेंबर की प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और कंप्लीट होने के बाद आप देख रहे होंगे कि ग्रीन टिक का निशान आ चुका है इस प्रकार से। तो हमें यहाँ पर पूरे 13 मेंबर की प्रोफाइल कंप्लीट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर इंटाइटलमेंट प्लान बनाएंगे। अब इंटाइटलमेंट प्लान कैसे बनाना है कि जिस जिस योजना से यहाँ पर इस समूह की दीदी लाभ नहीं ले पाई है वहाँ पर हम उन्हें लाभ लेने के लिए पात्रता देखेंगे। और पात्रता देखने के बाद हम क्रम चयन करेंगे कि पहले किसको लाभ मिलना है। तो आगे ये सारी चीज़ें हम वीडियो में सीखेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों में भी वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी सही तरीके से वीपीआरपी प्लान बना सकें। चलिए दूसरे मेंबर का हम यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि इनकी एज है, एज हमने कंप्लीट कर लिया। परिवार सदस्य, मुखिया का नाम यहाँ पर है, यहाँ पर हमने टाइप कर लिया। वार्ड संख्या है इनकी भी 3, राइट। वार्ड का नाम भी हम यहाँ पर 3 ही लिख सकते हैं या फिर वार्ड का नाम कुछ दिया हो तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सोशल कैटेगरी हमने यहाँ पर जो है डाल दिया और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को हमने नो कर दिया है। कैटेगरी में कोई नहीं क्योंकि इनके परिवार में और भी लोग हैं और ये महिला मुखिया परिवार नहीं है। अगले पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको योजनाएं देखने को मिल जाएगी। मनरेगा जॉब कार्ड एसबीएम योजना में मिला है, स्वास्थ्य कार्ड है इनके पास, उज्ज्वला योजना का भी लाभ इन्होंने लिया, राशन कार्ड भी है और बिजली सौभाग्य योजना का लाभ नहीं लिया, इनने स्वयं से लगाया कनेक्शन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति दोनों ही मिला है इन्हें। आवास का लाभ नहीं मिला। यहाँ पर जो है विकलांगता पेंशन इनके परिवार में एक था, एक को मिल चुका है, मिलना स्टार्ट हो चुका है। ओके, एक चीज़ गलत हो गई, यहाँ नो करना है, ठीक है। ऐसे ही आगे आपको जानकारी भरनी है तो इस प्रकार से हम सबमिट कर देंगे, ठीक है पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हो कि 2 लोगों की यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार से हमें बाकी मेंबर की प्रोफाइल जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर सभी मेंबर की प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पर एंटाइटलमेंट प्लान में जाना है जहाँ पर हम हकदारी योजना देखेंगे। हकदारी योजना में आपको सारी योजनाएं देखने को मिल जाएगी। अब जिस भी मेंबर की आपने यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट की है और उन्हें किसी भी ऐसी योजना का लाभ नहीं मिला है जो उनके हक का है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी कि क्या वो उस योजना के लिए पात्र है या नहीं। तो जैसा कि हम यहाँ पर उज्ज्वला योजना पर क्लिक करते हैं सभी मेंबर के नाम आ जाएंगे, जितने भी आपके इस समूह में मेंबर है सबके नाम आ जाएंगे और जिन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक नाम ले लेते हैं ललिता बाई का। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनके पास वोटर आईडी है या नहीं है, तो यहाँ पर हाँ पर ऑलरेडी क्लिक है। उसके बाद राशन कार्ड है या नहीं, ये 2 पात्रता यहाँ पर उज्ज्वला योजना के लिए है। और नीचे में प्रस्तुत करें कि बटन, इस पर आप सेव कर देंगे तो लाभार्थी यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर राजबाई राठौर पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी इनकी वोटर आईडी पर हाँ और राशन कार्ड पर हाँ पर टिक है। नीचे प्रस्तुत करें पर जाएंगे। हमने 2 मेंबर ऐसे चयन किए जिसके पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं था और उनको हमने यहाँ पर चयन कर लिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर सबसे ऊपर में दोनों का नाम आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनके नाम आने के बाद यहाँ पर ग्रीन का टिक का निशान भी आ चुका है। इस प्रकार से
इसके बाद हमें यहाँ पर रैंकिंग देनी है। रैंकिंग हमें कैसे देनी है, जैसे आप रैंकिंग पर क्लिक करेंगे तो दोनों दीदियों का यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। रैंकिंग में आपको यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन आ रहे, अगर से किसी का आपने गलत चयन कर लिया है तो यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन है आपके पास और एडिट का भी ऑप्शन है। तो ये दो ऑप्शन आपको मिलते हैं और रैंकिंग के लिए हमें यहाँ पर इन्हें रैंकिंग देना है तो हम यहाँ पर रैंकिंग दे सकते हैं। जैसे आप रैंकिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और रीज़न फॉर द रैंकिंग, यहाँ पर आपको इतने सारे रीज़न देखने को मिलेंगे कि आप इन्हें रैंकिंग फर्स्ट या सेकंड या थर्ड क्यों देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारे रीज़न देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप रीज़न भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे कन्फर्म रैंकिंग पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। रैंकिंग आपका सफलतापूर्वक अपडेट हो चुका है। देखिए आप सबसे ऊपर में नाम देख रहे होंगे, 1 नंबर आ चुका है। ऐसे हम इसे सेकंड नंबर दे देंगे और नीचे आपको यहाँ पर कंफर्म रैंकिंग पर क्लिक करना है। ये दोनों ही आपकी रैंकिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट और सेकंड। नीचे आपको कृपया पुष्टि करें पर सेव कर देना है, फिर आपको सफलतापूर्वक सत्यापित किए गए पर क्लिक करना है। जैसे आप ये 2 चीज़ करेंगे ही आपका डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ पर हमारी उज्ज्वला योजना की रैंकिंग कंप्लीट हो जाती है, ग्रीन टिक का निशान भी हमें मिल जाता है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास की जानकारी कंप्लीट कर लेंगे। आप नीचे आएंगे और प्रधानमंत्री आवास, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और जिन मेंबरों को आवश्यकता है, जो इसकी पात्रता रखते हैं, उनका आपको यहाँ पर नाम चयन करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछेगा क्या यह एक नया अनुरोध है, तो यहाँ पर आपको नया आवेदन पर क्लिक करना है और ठीक करना है। अब इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, राशन कार्ड, एज प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट और वोटर आईडी। नीचे आप प्रस्तुत पर क्लिक करेंगे, इनका नाम ऐड हो जाएगा। दूसरा नाम हम यहाँ पर ले लेते हैं, नए आवेदन पर क्लिक करेंगे, नीचे ठीक है पर क्लिक करेंगे, राशन कार्ड, एज प्रूफ और इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, इस पर आप प्रस्तुत करेंगे। हमने 2 नाम यहाँ पर ऐड कर लिए। इसी प्रकार से आप आगे का भी नाम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, प्रस्तुत करें पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमने 3 नाम यहाँ पर ऐड कर लिए। अब हमें यहाँ पर रैंकिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें रैंकिंग देना होगा। रैंकिंग का प्रोसेस आपको पता है, यहाँ पर हम रैंकिंग देंगे फर्स्ट और नीचे में हम कंफर्म रैंकिंग कर लेंगे तो यहाँ पर उनका नाम फर्स्ट पे आ जाएगा। इसमें हम रैंकिंग सेकंड दे देंगे और नीचे कंफर्म पर क्लिक कर लेंगे, सेकंड हो जाएगा और यहाँ पर हम रैंकिंग थर्ड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कंफर्म रैंकिंग कर देंगे। नीचे कृपया पुष्टि करें पर आपको क्लिक करना है, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।